मुजरिम तो देखे थे जाते हुए गाड़ी के अंदर, लेकिन भगवान को प्रतिमा को ले जाते हुए पहली बार भारत के अंदर किसी ने देखा होगा जो राम के नाम पे पत्थर ले लेती है, गाड़ियों का काफिला रुकवा देती है। कौन बोला जय श्री राम, कौन बोला जय श्री राम, कौन बोला जय श्री राम। वो राम के नाम से जिसको इतनी घृणा है वो बात करेगी हिंदू की। भगत सिंह जी ने फांसी का बंदा चूम लिया, महात्मा गांधी जी चुप। देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा कहने वाले महात्मा गांधी जी की लाश तो आई नहीं, लेकिन लाखों हिंदुओं की लाशें बिछ गई, महात्मा गांधी चुप। और जब अंतिम समय आया, जब गोलियां पड़ी ठा ठा ठा, तो मुंह से निकला हे राम हे राम हे राम। तो राम तो महात्मा गांधी को भी याद आ गया था। ममता बनर्जी कौन सी बड़ी चीज है? वहां पर कौन पिट रहा है, कौन मर रहा है? दलित मर रहा है। मैं तो मैं हिंदू बोलता हूँ, लेकिन जो नेता दलित की राग रखते हैं कि ब्राह्मण अलग है दलित अलग है, आज उन नेताओं को खुद शर्म आ रही है उसको दलित बोलते हैं। आज वो नेता बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मार दिया, बांग्लादेश में। अब बोलो ना दलित था दीपू दास, अब बोलो ना अमृत मंडल दलित था, इतने मुसलमान आए। यहाँ भारत में होता ना तो मैं बता मानवता का हनन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हिला देते ये लोग। लाल किले से लेकर के इंडिया गेट तक सब जाम हो जाता, जंतर मंतर की देखो मार डाला हाय मार डाला हाय मार डाला। अच्छा धर्म है कि वो उससे प्रभावित है, वो इतनी प्रभावित है कि उन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को भी बुला लिया कि मैं तुम्हारे आधार कार्ड बनवा देती हूँ। तो हम सोचो जब पसंद है तो फिर अपना लो धर्म। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई उसके बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन में है। साफ तौर पे जो है अब भारत के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरीके से बाबरी को लेकर ऐलान हुआ, तो वहीं पर जो है ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर एक नया दाव चल दिया है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि अब बंगाल के अंदर जो है एक मंदिर भी बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम विनायक है और आप पॉलिटिकल विवाद देखना शुरू कर चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारत के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मेहता जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राहुल भाई, किस तरह देखते हैं आप बंगाल और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल किस तरह देख रहे हैं? मुझे लग रहा है भाई भाई बनते जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ के नेता हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी, पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश बनाने पे लगे हुए हैं। ये तो मैं चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूँ जो समय रहते एसआईआर करा रही है। एसआईआर से कम ये तो पता चल रहा है कि भैया जो भारत के नागरिक है वो कितने हैं और घुसपैठिए कितने आ चुके हैं। 54 लाख कुछ समय पहले का डाटा था, मेरे को लगता है इससे ज्यादा बढ़ चुका होगा। और मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन नहीं है वेस्ट बंगाल के अंदर। 26 जुलाई में अखिलेश यादव से लेकर के केजरीवाल, लालू से लेकर के डीएमके, उद्धव ठाकरे से लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर के ममता बनर्जी, जितने भी होकर आपको लगता है ये 54 लाख की लिस्ट में किसी का नाजायज नाम कटा है तो एक कॉन्फ्रेंस करके वो नाम उजागर करो प्रत्यक्ष के साथ में, प्रमाण के साथ में, तब जनता का ही कुछ हुआ है। तुम 54 लाख में एक नाम नहीं बता पा रहे हो कि किसी का नाजायज कटा है। अच्छा, और तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। और भाई देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, खलबली वहां भी मची हुई थी विपक्ष में। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। आखिर विपक्ष टेंशन में क्यों है? विपक्ष इसलिए टेंशन के अंदर है क्योंकि जनता का जो रुख है, जनता का जो माहौल है, वो नेताओं को पता चल जाता है। कोई खानदानी राजनीति है, आपके हमारे खून में राजनीति नहीं है, हम अपने से विचार उत्पन्न करते हैं। राहुल गांधी के तो खून में राजनीति है, नाने से लेकर दादी, दादी से लेकर बाप, बाप से लेकर बेटा तक सारा राजनीति में खून चलता आ रहा है। अखिलेश यादव का भी परिवारवाद है, खून में राजनीति है। लालू के भी खून में राजनीति है बच्चों के, तो इनके तो खून में राजनीति है। इनको पता चल जाता है कि माहौल किस तरह है। तभी तो अखिलेश यादव अपनी विधायक की कुर्सी छोड़ के संसद की कुर्सी तोड़ ली इन्होंने, क्योंकि इनको पता था अभी आधा सुपड़ा साफ हुआ है, 27 में पूरा सुपड़ा साफ होगा हमारा। भग गए परिवार के सहित, बनाते रहा। रिजाइन तो दोगे नहीं सांसद की कुर्सी से अगर विधायकी लड़ोगे तो, और विधायकी का पद छोटा है, सांसद का बड़ा है, तो तुम मुख्यमंत्री कैसे बनोगे? जो दावा ठोक रहे हो कि योगी को हटा के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तुम तो खुद ही हाथ खड़े कर चुकी हो। देखिए, जिस बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को जय श्री राम के नाम से दिक्कत था, पत्थर उठा लेती थी और कहती थी कि अगर बंगाल में जय श्री राम बोला तो समझ जाना जुबान काट दी जाएगी। अब वही ममता बनर्जी कह रही कि भैया बंगाल की धरती पर मंदिर बनाए। हाँ, महात्मा गांधी को भी मुसलमानों से बड़ा प्रेम था। मुस्लिम लीग ने बोला वंदे भारत में, वंदे मातरम में से ये पंक्तियां हटा दो क्योंकि हम इसको नहीं कहेंगे, हमारा धर्म इजाजत नहीं देता। नेहरू जी ने वो पंक्तियां हटा दी, महात्मा गांधी चुप। भगत सिंह जी ने फांसी का बंदा चूम लिया, महात्मा गांधी चुप। देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा कहने वाले महात्मा गांधी जी की लाश तो आई नहीं, लेकिन लाखों हिंदुओं की लाशें बिछ गई, महात्मा गांधी चुप। और जब अंतिम समय आया, जब गोलियां पड़ी ठा ठा ठा, तो मुंह से निकला हे राम हे राम
हे राम, तो राम तो महात्मा गांधी को भी याद आ गया था। ममता बनर्जी कौन सी बड़ी चीज है, राम का नाम तो याद आएगा। अभी ममता को नहीं, अखिलेश को भी याद आएगा जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। अखिलेश को ही नहीं, राहुल गांधी को भी याद आएगा जिनके परिवार ने कहा था राम काल्पनिक है। राहुल गांधी ही नहीं, उसके बाद जाकर के देखना डीएमके वालों को भी राम याद आएंगे जो कह रहे थे सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है। याद रखना, राम तो वो नाम है जिसके नाम का उच्चारण करते ही जबान से लेकर आत्मा तक पवित्र हो जाती है। अरे देखिए, वो इसलिए कहते हैं ना कि राम का नाम नहीं लेना चाहिए, वो अल्लाह का नाम लेती है। और उन्हीं के पार्टी के नेता ने कह दिया था अल्लाह जो है वो राम जो है वो तो मुस्लिम। तो मैं तो कह रहा हूँ फिर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दो, फिर काहे राम मंदिर का या किसी और मंदिर भगवान के मंदिर का बनाने का ऐलान करियो। बोलो कि मैं मस्जिद बनाऊंगी जब अल्लाह से तुम्हें। हम किसी के धर्म का थोड़ी ना अपमान करते हैं, हमारा तो खुद का धर्म कहता है सभी चीजों का सम्मान करो। एक चींटी में भी प्राण समझो, उसका भी सम्मान करो, उसकी भी जिंदगी का सम्मान करो। तो हम तो कहते हैं अगर आपको मुस्लिम धर्म पसंद है तो आप वो अपना लो, अपना लो। बिल्कुल सीधा कह रहे हैं यार, इतना अच्छा धर्म है कि वो उससे प्रभावित है। वो इतनी प्रभावित है कि उन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को भी बुला लिया कि मैं तुम्हारे आधार कार्ड बनवा देती हूँ। तो आप सोचो जब पसंद है तो फिर अपना लो धर्म, कोई रोक थोड़ी ना रहा है। संविधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जो है बांग्लादेश से इतनी मोहब्बत है कि वहां से बुला लेते हैं, वोटर आई कार्ड बना देते हैं, वोट के समय में वोट डालते हैं और फिर चले जाते हैं। कैसे बन जाते हैं आप बता दो। कौन राज्य की सरकार है? केंद्र सरकार कई बार जमीन मांग चुकी है इनसे कि हमारे को फेंसिंग करनी है, बांग्लादेशी आते नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? दाल में काला है या दाल ही पूरी काली है? तो आप जो भारत की जनता समझ रही है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ इस भारत में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, जितनी सरकारें हैं, अगर आपको लगता है कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं और मुस्लिम धर्म बहुत प्यारा है, आप उसके अंदर जाइए, अपनाइए, उस धर्म को अपना करके उनके साथ चलिए। शायद आपको पता चले कि भैया उनका झूठा वोट क्यों ले रहे हो, उनको भ्रमित करके कि हम मुसलमानों के साथ है। हो तो फिर पूरे बनो ना। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं हर 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 महादेव, वो राम मंदिर में जाते हैं, वो सोमनाथ मंदिर में जाते हैं, वो द्वारकाधीश में जाते हैं, सब जगह जाते हैं और राम का नाम लेते हैं, महादेव का नाम लेते हैं। तो वो है हिंदू धर्म में। अरे असली सनातनी ममता बनर्जी है, मोदी जी सिर्फ भटकाने का काम। हाँ, जिन्हें दुर्गा माता की प्रतिमा को गाड़ी में डलवा दिया था पुलिस की। मुजरिम तो देखे थे जाते हुए गाड़ी के अंदर, लेकिन भगवान को प्रतिमा को ले जाते हुए पहली बार भारत के अंदर किसी ने देखा होगा। जो राम के नाम पे पत्थर ले लेती है, गाड़ियों का काफिला रुकवा देती है। कौन बोलो जय श्री राम, कौन बोलो जय श्री राम, कौन बोलो जय श्री राम। वो राम के नाम से जिसको इतनी घृणा है वो बात करेगी हिंदुत्व की। अब ये सोच रही है जो दुर्गा माँ को पूजने वाले लोग है ना हिंदू, जो माँ काली के भक्त है ना हिंदू, उनका वोट कैसे बटोरूंगी? वो तभी बटोरूंगी जब उनको झूठा आश्वासन दूंगी कि तुम्हारा मंदिर बना रही हूँ, फिर 5 साल इनको मुर्शिदाबाद की तरह पलायन कराऊंगी, लेकिन घर नहीं दूंगी। एक कनेक्शन और जुड़ रहा है, एक कनेक्शन ये कि मुर्शिदाबाद के अंदर कहता है कि हम बाबर की मस्जिद बनाएंगे, और बांग्लादेश के अंदर जो है दीपू की हत्या, एक 15 साल की बच्ची की हत्या, मतलब लगातार 15 दिन के अंदर 3 केसेस सामने आ गए जहां पर हिंदुओं की मौत हुई। तो अभी और होगी। ये ट्रेलर था, बिल्कुल ट्रेलर था। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके दोषी जो हैं, इनके दोषी हैं वो लोग जो ऐसे नेताओं की बातों में आकर के देश छोड़ करके भाग जाते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल जो इनको ले गए वहां पे और बोला जी हम शांति अमन से रहेंगे, जय भीम जय मीम के नारे से चलेंगे, जय जोगिंदर मंडल जय मीम के नारे से चलेंगे। क्या हुआ? वो खुद भारत आए, नागरिकता ले ली, और आज वहां पर कौन पिट रहा है, कौन मर रहा है? दलित मर रहा है। मैं तो मैं हिंदू बोलता हूँ, लेकिन जो नेता दलित की राग रखते हैं ना कि ब्राह्मण अलग है दलित अलग है, आज उन नेताओं को खुद शर्म आ रही है उसको दलित बोलते हैं। आज वो नेता बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मार दिया, बांग्लादेश में अब बोलो ना दलित था दीपू दास, अब बोलो ना अमृत मंडल दलित था। क्यों शर्म आ रही है बोलने में? सिर्फ वोट बटोरने के लिए इनको चाहिए दलितों का कि भारत में दलित बोलो। अरे मौलाना मदनी तो कह रहे कि भैया ये जो है इस देश के तमाम हिंदूवादी नेता जब बांग्लादेश में कुछ होता है तो बोलते हैं, अब भारत के अंदर जब लिंचिंग होती है मुसलमानों की तब नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? वोट बैंक खिसकाना है क्या उन्होंने? आप बताइए, फिलिस्तीन के लिए कलमा का रिश्ता कर रहे थे, भारत के लोग कलावा का रिश्ता नहीं बोल सकते कि ये रक्षा सूत्र जो कलावा है हमारा इसका रिश्ता है, हम आवाज उठाएंगे। उनको तो इस पर भी डर लगता है, उनको लगता है इसमें फतवा जारी हो जाएगा हमारे लिए, या इसके लिए भी हमारे को नफरती बोल करके लोग नफरती का टैग दे देंगे। अरे धर्म की बात कर रहे हो तो कौन तुम्हारे को नफरती का टैग देगा? जो देगा वो खुद नफरती होगा। हम इसमें किसी की बुराई कर रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और अब तो आज यूनुस खान ने, जो यूनुस सरकार है, उसने फतवा जारी कर दिया एक तरीके का ऐसा कि हिंदू त्योहारों पे कोई छुट्टी नहीं है।
फरमान जारी कर दिया उसने। अच्छा। अब हिंदुओं को वहाँ पे समझ लो दुर्गा पूजा में अगर मंदिर जाना है तो वो नहीं जा सकते हो छुट्टी लेके। बंगाल के अंदर? हाँ, बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, बांग्लादेश। हाँ, कि अब आपकी होली दिवाली सब गए आपका, अब बनाओ जय श्री राम करो, अब तुम जाओ यूनुस खान के साथ नमाज अदा करो, अपना खतना कराओ और जाओ। बड़ा प्रिय था तुम्हें बांग्लादेश, जय मीम चल रहा था। आप देखते हैं कितने मुसलमान आए दीपू दास के पक्ष में बांग्लादेश में, बताइए। आपने देखा कोई रैली निकली हो कि नहीं भाई मानवता की हत्या है, दीपू दास को इस तरीके से कोई मार सकता है किसी इंसान को? दीपू दास छोड़िए, किसी भी इंसान को। कितने मुसलमान आए? यहाँ भारत में होता ना तो मैं आपको बता, मानवता का हनन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हिला देते ये लोग। लाल किले से लेकर के इंडिया गेट तक सब जाम हो जाता, जंतर मंतर कि देखो मार डाला, हाय मार डाला, हाय मार डाला। भारत में जहाँ मुसलमान कह रहे, मैं प्रताड़ित हूँ, एक मुसलमान के साथ ऐसी क्रूरता नहीं देखी होगी किसी मुस्लिम बहन बेटी को ऐसे नोच के किसी दरिंदों ने भारत में नहीं खाया। बंदे तो पहले कह चुके कि भाई मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हाँ, तो फिर तुम जाओगे कहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है? यहाँ तुम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, मस्जिदें बनाई जा रही हैं और संविधानिक देश में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और सरकारें छोड़ो, देश की जनता भी चुप बैठी हुई है। चाइना में तो शौचालय बना रहे हैं मस्जिदों को, वहां नहीं हो रहा, उधर आवाज नहीं उठाओगे, फिलिस्तीन उठाओगे क्योंकि पता है चाइना का जो है ना वो बम्बू दे देगा पूरा, उधर फटती है इन लोगों की। जापान में आवाज नहीं उठा रहे, जिनका कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं है, ले जाओ अपने बंदा, अगर मरता है तो अपने देश में जाके कब्र दो। इनसे क्या रिश्ता है इस देश के एक धर्म विशेष के लोगों? उनका तो हर एक उस इंसान से रिश्ता है जो भारत को डुबोने का काम करेगा, जो भारत को बर्बाद करेगा। अभी देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अपनी बहन बेटियां भी आई हुई थी, चलो 2-4 दिन हुए हो, 2-4 महीने 2-4 साल हुए उन्हें बम फाड़ा हो, 47 से ही आक्रमण करता आ रहा है, भारत के ऊपर बम फेंकता आ रहा है, हमारी सेना को शहीदियां देती आ रही है हमारी सेना इनके चक्कर में है, बम धमाके ट्रेनों में, ताज होटल सब में, उसके बाद अपनी बहन बेटियां भी आ रही है। बताइए। चलिए, बहन बेटियों से एक आखिरी सवाल राहुल भाई, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान के पाक आर्मी चीफ आसिर मुनीर ने जो है अपनी ही बेटी की शादी अपने ही भाई के बेटे के साथ कर दी। मत बोलो, बुरा मान जाएंगे कुछ लोग। अच्छा। नफरती हो जाओगे आप भी, सवाल पूछना भी बहन है। अरे भैया बताओ, अपनी बहन बेटी बहनों के भाइयों में शादियां हो जाती है, ये कौन सी संस्कृति है भैया? अब तो मुझे लगता है कि भाई पैदा होता होगा तो उसको लगता होगा मेरी बहन, उसकी बहन बड़ी खूबसूरत है तो अपनी बहनों से ही शादी कर लेते होंगे ना। ये हमारी संस्कृति है ना, हम इस दृष्टि से देखते हैं। हमारे को तो अन्य भी कोई महिला जा रही होती है तो उसमें भी एक भारतीय महिला बहन का रूप नजर आता है, हमारे को एक नारी का सम्मान नजर आता है। लेकिन इनके तो घर में ही देख लीजिए क्या से क्या होता है। और कई चीजें तो ऐसी भी करके आती है कि अगर अब्बू का मन कर जाता है तो वो उनका जबरदस्ती लड़ाई कराता है, फिर उसको कहता है तू इसको तलाक दे नहीं तो जजात से वंचित कर दूंगा। वो तलाक देता है, फिर कहता है इसका हलाला होगा फिर ये मिलेगी। और ये सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता सभी मुसलमान कह रहे कि आसिर मुनीर की बेटी का भी हलाला हो सकता है। मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी हो सकता है, सभी नहीं। लेकिन कुछ पॉइंट हैं और इसको अगर मुसलमान देखते होंगे वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते होंगे कि कई लोगों में ऐसी गंदी सोच है, उनको बदलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहुल मेहता सोशल एक्टिविस्ट ये हमारे साथ थे और जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी के साथ बातें रखी, ये देखने वाली कि किस तरीके से बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह पर किस तरीके से राजनीति होती है और इस राजनीति का शिकार आम जनता होती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल विवाद।